यहाँ पर एमपी मुस्लिम है, यहाँ पर एमएलए मुस्लिम है, धुलियान का पौरपिता वो मुस्लिम है, यहाँ का तुम्हारे यहाँ पर जो पंचायत का मेंबर है वो मुस्लिम है। सब ये सब आदमी एक साथ में खड़ा हो जाता है तो हिंदू लोगों का घर जला देता है। वो बोल रहे बाहर का आता है तो कौन किसका बारी चिन रहा है, এটা हिंदू के है, এটা मुस्लिम के है, बाहर से आया। ये कह रहे हैं कि मतलब कि अगर बाहर का लोग होता तो इनको कैसे पता होगा कि ये घर हिंदू का है, ये घर मुस्लिम का है। ममता बनर्जी आई यहाँ से? नहीं, वो तो इधर नहीं आएगा ही नहीं। आएगा ही नहीं। नहीं, हिंदू लोग को पिटाई करता है, हिंदू लोग को मारता है। वो मुगल साम्राज्य प्रतिष्ठा करना चाहता है। यहाँ पर बाप बेटा 2 आदमी था, उसको मार दिया। वो मुस्लिम सब जिहादी है, वो लोग ये हिंदू लोगों का घर बाड़ी सब जला दिया। जो करके बंद आंखों को यहाँ चुपचाप बैठे हैं, सियासत की सभी गहराइयों को नाप बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। अभी मेरी मौजूदगी जो है मुर्शिदाबाद के न्यू फरक्का जगह में पे है और यहाँ से कुछ ही दूर बाद जो गांव है जहाँ पे हिंसा हुआ है, हिंदुओं के साथ जो है उनके घरों में आग लगा दिया गया है, बहुत बुरी तरह से उनको प्रताड़ित किया गया है। वहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग भी मैंने की है, वो भी आपको देखने को मिलेगा, मैं अपलोड करूंगी। लेकिन जो वहाँ पे जाने के बाद मैंने वहाँ के लोगों से बात किया, उनसे जानने की कोशिश की, तो एक पत्रकार हैं रवेश कुमार जी जो ये कह रहे हैं कि जो ये तथ्यों की कमी है, मतलब अगर उनको तथ्यों की कमी दिख रही है तो जो मैंने यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग की है वो वीडियो वो एक बार जरूर देखें, फिर उन्हें पता चलेगी कि क्या ये तथ्यों की कमी है, झूठ है कि क्या है, उन्हें पता चल जाएगा। खैर, इन सब में जनता जो है वो पिस रही है। बीजेपी भी अपनी राजनीति रोटी सेक रही है और टीएमसी भी, क्योंकि ममता सरकार है, ममता जी की का राज है यहाँ पे, उनकी सरकार है बंगाल में। और यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर आपको बताएं इतना खराब है, व्यवस्था इतनी खराब है कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते हैं जिस तरह से ये हो रहा है। जो चीज़ें मैंने जाके वहाँ पे देखी, यहाँ पे ये नहीं लग रहा है कि ये सच में हम लोग हिंदुस्तान में हैं, मतलब सच में ये हिंदुस्तान ही है, नहीं पता चल रहा है कि मतलब इतना लॉ एंड ऑर्डर खराब है। ममता बनर्जी जो है एकदम अपना सरकार चलाने में फेल दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आप अगर जाएंगे तो देखेंगे कि किस तरह से लोग जो है वो बिलख रहे हैं, किस तरह से रो रहे हैं, उनके घरों में आग लगा दिया गया है, उनके पास कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बच गया है। तो ये ना ही ये पाकिस्तान है ना अफगानिस्तान है, ये हम लोगों का हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में बंगाल है और बंगाल में ये हाल है। वक्फ बोर्ड के विरोध के नाम पे वक्फ बोर्ड का विरोध आप कर रहे हैं तो आपको उन हिंदुओं से क्या दुश्मनी है, उन लोगों ने क्या किया है आपका, और ये किस तरह का विरोध है कि उन हिंदुओं के साथ आप मतलब जो मुस्लिम समुदाय के लोग दो पक्ष में ऐसा हुआ है ये नहीं कह सकते हैं। ये मुस्लिम समुदाय के द्वारा हिंदू लोगों पे अत्याचार किया गया है, टारगेट करके उनके घरों को टारगेट किया गया है। ये छोटी बात नहीं है, ये सामान्य बात नहीं है कि उनके घरों को किस तरह से टारगेट किया गया पहले, उसके बाद से साजिश के तहत उनके घरों में जाके आग लगाया गया, उनके घरों को लूटा गया, उनको प्रताड़ित किया गया, मार दिया गया। ये सामान्य बात नहीं है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हम लोग बात करते हैं लोकतंत्र का, धर्मनिरपेक्ष का, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ममता बनर्जी जो है वो पूरी तरह से अपनी सरकार चलाने में फेल दिखाई पड़ रही है। जो परिस्थिति यहाँ पे हमने देखा और नोटिस किया, उस तौर पे मैं ये कह सकती हूँ
और यहाँ के लोग जो हैं जिनसे मैंने बातें की वो भी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे CAA NRC लगनी जरूरी है, ये कानून आनी चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। यहाँ के लोगों से जब मैंने बात किया तो उन्होंने 2-3 बातें कही जो मैं आपको बताना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि CAA NRC यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है, ये हमारे देश में ज़रूर लागू होना चाहिए। CAA NRC की बात हो रही है, मतलब जो लोग बाहर से आके यहाँ पे रहने लगते हैं, बस जाते हैं, उनके लिए ये कहा जा रहा है। तो क्या लगता है, ये लागू होना चाहिए, हाँ या ना? लागू तो होना चाहिए, एकदम एकदम। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके बारे में आम लोग चोरी करता है तो भय डर आता है, तो चोरी नहीं करेगा तो डर किसके आता है? तो हम लोग तो चोरी करते नहीं हैं। हाँ, जो लोग चोर है वो लोगों का डर आता है। यहाँ बंगाल की जो सरकार है, जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, उससे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। हमें यहाँ पे राष्ट्रपति शासन चाहिए, ये नहीं तो CRPF कैंप यहाँ पे बनवाया जाए। हमें उन्हीं पे भरोसा है, क्योंकि जब 4.5 घंटा तक यहाँ के लोग जो है फोन करते रह गए, पुलिस को इन्फॉर्म किए, लेकिन पुलिस जो आती है 4.5 घंटा बाद आती है। 10 मिनट की दूरी पे पुलिस रहती है, लेकिन आती है कब? 4.5 घंटा बाद। हमें ऐसे काम चाहिए, दूसरी शास्त्री चाहिए, राष्ट्रपति शासन चाहिए। राष्ट्रपति शासन चाहिए और BSF कैंप चाहिए। इन्हें यहाँ की बंगाल पुलिस जो है, प्रशासन जो है, उस पर नहीं विश्वास है। पसंद के हुई ना ना हेलो ना যেতে একবার से 2 বার 3 বার 3 বারের বেলায় হচ্ছে কাজটা, कोई একটাও তো এলো না। মার্ডারটা তো হতো না, পুলিশ এলে। मतलब ये लोग 3-4 बार फोन किया है, पुलिस नहीं आई है, नहीं उठाया। কতবার 8টা থেকে ফোন হচ্ছে, कितना बार ये फोन की है? 4 ঘন্টা কেটে পড়ে থাকে। 4 घंटा 4.5 घंटा तक इन लोगों ने फोन किया है, वेट किया है, लेकिन पुलिस जो है नहीं आ पाई है, यहाँ तक पहुँच नहीं पाई है। 4.5 घंटा में पता नहीं किस विदेश में से वो आ रही थी पुलिस, कि मतलब किस देश में थी मुझे नहीं पता, कि उनको 4.5 घंटा में वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाई। कितना दूर है थाना यहाँ से? थाना से यहाँ पे 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट का सफर है, रास्ता है आने में यहाँ पुलिस को, फिर भी 4.5 घंटा लग गया। और वो भी वो नहीं आई, आया BSF लोग आए, BSF के जवान आए, उन्होंने इस सबको संभाला और रोका। आश्चर्य की बात तो ये है, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वक्फ कानून संशोधन जो है ये बिहार हम लोग का भारत का है, और इसका विरोध आपको बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में इसका विरोध हो रहा है, मतलब ये क्या है? और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ ये बंगाल है जहाँ पे ये घटना आपको देखने को मिली। तो आप सोच सकते हैं कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि जो बाहर के लोग भी थे और वहाँ यहाँ के भी लोग थे जो मिले हुए थे, और इस साजिश के तहत ये सब किया गया। तो ये सब बातें हमने नोटिस की, जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। वो लोग यहीं के थे कि बाहर थे? सब यहीं के थे, ये गांव से है, एदिक से है, ओदिक से है, सब स्थानीय है, बाहर के कोई नहीं है। कोई नहीं था, यहीं का सब, यही का है, सब यही का है। ममता बनर्जी बोल रहे हैं सब बाहर का है, तो बीजेपी करना है, बीजेपी कोई कुछ नहीं करेंगे। सब बीजेपी कुछ नहीं किया है ये बोल रहे हैं। ये सब कौन किया है? सब TMC करेगा, सब TMC की है। TMC आपको ऐसा लग रहा है? मतलब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि TMC ही ऐसा सब की है, ऐसे करवाई है? ओका बिल मोदी जी करे ना, ओका बिल के लिए वो जो साहबा मस्जिद लूट लिया हमको, सब मुंह भंग देंगे, तोड़ देंगे, उसके लिए वो कि मस्जिद भंग देंगे तो हिंदू के मंदिर बाड़ी घर सब भंग देंगे हम। और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से हैं चाची आप? यहीं से। हिंदी समझ में आता है? बांग्ला। अच्छा, आपको समझ में आता है बाबा हिंदी? थोड़ा आता है माँ, थोड़ा आता है। अच्छा, यहाँ पे किन लोगों को लाके रखा गया है? ये लोगों सब हिंदू शरणार्थी, मुस्लिम सब जिहादी है। वो लोग ये हिंदू लोगों का घर बाड़ी सब जला दिया,
आग लगा दिया, सब कुछ जला दिया। सब यहाँ पर बाप बेटा 2 आदमी था, उसको मार दिया, उसको मार दिया। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, आप लोग कि सीए एनआरसी के लिए काफी विरोध हो रहा है कि नहीं 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 लागू होना चाहिए, अब क्या लगता है आपको, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऐसा तो क्या बोलूं मैं, वो हिंदू घर बारी जलाता है, हिंदू लोग को पिटाई करता है, हिंदू लोग को मारता है, वो मुगल साम्राज्य प्रतिष्ठा करना चाहता है, वो मुर्शिदा मुगल साम्राज्य का ये स्थापना करना चाहते स्थापन करना चाहता है। हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो एमएलए एमपी है ना, वो सब आदमी वोट आता है तो सबका होता है, वोट चल जाता है, और जो भी मसनद पर बैठता है ना, तब आपन लोग का काम करता है। अच्छा, ममता बनर्जी आई यहाँ पे? नहीं, वो तो इधर नहीं आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं? नहीं, तो उसको एमएलए एमपी कुछ नहीं है, बोल रही हैं थोड़ा छोटा सा घटना घटता है, छोटा सा घटना है, बोल रही हैं। अच्छा, ममता दीदी को, ममता बनर्जी को, जो यहाँ की सीएम है, मुख्यमंत्री है, उनको बस छोटा सा घटना दिख रहा है, छोटा सा ही है ना, बस 100 से 150 घरों में आग लगाया गया है, हिंदुओं के घरों में, छोटा सा ही घटना है, बिलख रहे हैं लोग, छोटा सा ही घटना है। एक मतलब एक परिवार को, बाप बेटे को चाकू घोंप के मार दिया गया है बेरहमी से, छोटा सा ही घटना है, और क्या, इससे ज्यादा, इससे छोटा घटना हो सकता है क्या? बड़ा क्या होता है? बड़ा सबको मार दिया होता, वो बड़ा होता ना, वो बड़ा होता। अभी वो किधर के भी नहीं रह गए हैं, वो ये तिरपाल में रह रहे हैं लोग आके, इतनी गर्मी में, छोटा सा ही घटना है। एक वीडियो आपने देखा ही होगा, कैसे वो औरत बिलख रही है, कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, ये भी छोटा सा ही घटना है। हाँ, बड़ा घटना तब होता जब किसी मुस्लिम के साथ, मुस्लिम समुदाय के साथ ऐसा होता, तब ये बड़ा घटना होता। अभी हिंदुओं के साथ हुआ है ना, तो छोटा ही घटना है। सही बोल रही है मुख्यमंत्री, बिल्कुल। वो ये सब हिंदू शरणार्थी, वो भागीरथी नदी ओपार में पल्ललपुर है, वहां पर रहता है, सब आदमी सब कुछ जला दिया, पुरा दिया, वो कुछ नहीं है लोगों का, उधर रहता है, शरणार्थी शिविर हुआ, तो बस पश्चिम बंगाल प्रशासन है, वो वहां से भेजा, यहाँ पर भगा दिया। वो पश्चिम बंगाल का सरकार एडमिनिस्ट्रेशन पर आंच लगता है ना, तो हिंदू को, मतलब बांग्लादेश से भी लोग आए हैं, यहाँ पे आए हैं करने के लिए ऐसा, बाहर का, यहाँ अच्छा यहाँ का है? हाँ, यहाँ का है, बोल रहे स्थानीय है, बाहर के नहीं है, बाहर का नहीं है, यहीं का है। यही का है। जो लोग बोल रहे हैं कि बाहर से भी आते हैं, वो जो बोल रहे हैं बाहर का आता है, तो कौन किसका बारी चिन रहा है, एटा हिंदू के है, एटा मुस्लिम के है, बाहर के से आया है। ये कह रहे हैं कि मतलब कि अगर बाहर का लोग होते तो इनको कैसे पता होगा कि ये घर हिंदू का है, ये घर मुस्लिम का है, चिन्हित करके किया गया है ये सब, तो आस के पास के है, आस पास का है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे नदी है, नदी है, कौन सी नदी है? भागीरथी। तो ये कहता है लोग कि उधर से भी बाहर का जो बांग्लादेश का लोग आता है इधर से, उधर ऐसा कुछ है बांग्लादेश क्या? नहीं माँ, उधर तो मालदा डिस्ट्रिक्ट है, मालदा। हाँ, तो मतलब बाहर का लोग कैसे अंदर नदी से, या यहाँ पर जो जिहादी आदमी है ना, घर है, वो लोगों का काम ही तो था, वहाँ पर एक दिन रहता है, वहाँ पर एक दिन रहता है, यहाँ पर रहता है, जो आया वो बोला हमारा भाई है, हमारा भाई। हाँ, और हिंदू को जो भी कुछ करना पड़ेगा, सब इधर उधर से लोगों जो सब आना गोना चलता है। हाँ, और हिंदू को पिटाई करता है, हिंदू को मारता है, हिंदू को आग लगाता है। यहाँ पर कोई दल नहीं है, कोई दल नहीं, नहीं, कोई दल नहीं है। यहाँ पर मुस्लिम जिहादी सब आदमी हिंदू को आग लगाता है। यहाँ पर एमपी मुस्लिम है, यहाँ पर एमएलए मुस्लिम है, धुलियान का
पौरोपिता वो मुस्लिम है। यहाँ का तुम्हारे यहाँ पर जो जो पंचायत का मेंबर है वो मुस्लिम है। सब ये सब आदमी एक साथ में खड़ा हो जाता है तो हिंदू लोगों का घर जला देता है। ये हम लोग को ऐसा 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 बुद्ध बन गया हम लोग। बुद्धू बना दिया है ये लोग को। ठीक है, सब लोग मुस्लिम ही हैं, एमएलए एमपी सब लोग यहाँ पे मुस्लिम ही हैं। ठीक है, और भाईचारा की बात कही जाती है। भाई यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब लोग साथ में रहते हैं, भाईचारा है। कितने भाईचारा है भैया? ये सब बात गलत बात। जो हमारा वोट आता है ना, हाँ, तो भाई बन जाता है। हाँ। वोट चल जाएगा तो कुछ नहीं। भाई भाई कौन सा भाई? हिंदू मतलब भाई- वोट बैंक भाई है तो बस। एक ही। वोट हमारा बैंक भाई- के लिए। हाँ, वोट बैंक के लिए। वोट बैंक के लिए जो आदमी यहाँ पर एमएलए मुस्लिम है, यहाँ पर एमपी मुस्लिम है, यहाँ पर वो तुम्हारा धुलियान का मेंबर मुस्लिम है, पौरोपिता मुस्लिम है, तो सब लोगों मुस्लिम है। तो इधर सब एक साथ खड़ा हो जाता है तो किसी को हिम्मत है हिंदू घर को आग लगा देता है, हिंदू लोग को पिटाई करता है। ऐसा नहीं करता है वो लोग, ऐसा नहीं करता है। ये कह रहे हैं आप कि अगर इतना भाईचारा होता और मुस्लिम लोग भी आपके साथ खड़े हो जाते हैं यहाँ के, तो किसी का हिम्मत नहीं है कि आप पे उंगली उठाए। एकदम सही बात। तो ऐसा ही चलता है। वो लोगों का मदद करता है हिंदू घर आग लगाने के लिए, हिंदू लोगों का घर लूटपाट करने के लिए वो लोगों का मदद है। एकदम साज बात। वो आप लोग मदद देखिए किया ना, है। आप देखिए ना, आप देखिए ये इतना आदमी सब, जो आदमी सब ममता बनर्जी का, ममता बनर्जी का एडमिनिस्ट्रेशन का, सब एमपी एमएलए ममता बनर्जी आपका नीचे का नहीं। तो वो आदमी सब एक साथ में वो सब लोगों का रुकना चाहता है तो वो लोगों का हिम्मत है हिंदू घर जला देता है। ऐसा होगा नहीं। वो लोग मदद करता है, हिंदू को मारो, हिंदू को आग लगाओ, हिंदू को लूट करो, हिंदू नारी को निर्यातन करो और मुगल साम्राज्य स्थापना करो। मुगल साम्राज्य स्थापना करना चाहता है वो लोग। বলছে কি বাংলাদেশ বানাবো এটাকে। बांग्लादेश बनाना चाहता है ये लोग। হ্যাঁ বাংলাদেশ यहाँ বানাবে। पे হ্যাঁ हिंदुओं को भगा के। ভাগাকে বলছে इसलिए ऐसा বলছে কি বাংলাদেশ বানাবো। এই গরু কাটছে রাস্তায় यहाँ पर गरु काटছে। हाँ रास्ता रास्ताয়। एनआरसी की बात हो रही है। मतलब जो लोग बाहर से आके यहाँ पे रहने लगते हैं, बस जाते हैं, उनके लिए ये कहा जा रहा है। तो क्या लगता है ये लागू होना चाहिए, हाँ या ना? लागू तो होना चाहिए ना। एकदम। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके बारे में हम लोग चोरी करता है तो भय डर आता है, तो चोरी नहीं करेगा तो डर किसके आता है? तो हम लोग तो चोरी करते नहीं। हाँ, जो लोग चोर है वो लोगों का डर आता है। ये जो चोरी करता है उसको डर रहता है, हम जो नहीं करते उसको डर क्यों रहेगा? एकदम हम चोरी नहीं करता है तो डरते क्यों? ये बात। चलिए, ये सियासत के मद में रौंदे जा रहे हैं मासूम लोग, मासूम जनता। गर्मी देख सकते हैं आप कि कितनी भयानक है। और इस गर्मी में तिरपाल लगाया गया है और उसमें लोग रह रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, घरों को आग लगा दिया गया है। सीए एनआरसी की बात कहें हम, मैंने पूछा इन लोगों से तो ये लोग कह रहे हैं कि भैया लागू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जब हम कोई गलत नहीं है, चोर नहीं है, तो चोरी करने क्यों डरेगा कि भैया हम पकड़े जाएंगे? अगर आप चोरी ही नहीं किए हैं तो आपकी कोई गलती ही नहीं है, तो क्यों इसका विरोध किया जा रहा है? फिर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और ममता दीदी से मैं कहूंगी, ममता बनर्जी से, कि एक बार आके इन पीड़ित परिवारों से मिलें और देखें कि क्या हाल है इनके। और जो बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं बैठ के कि भैया ये सब तथ्यों की कमी है, ये सब बीजेपी करवा रही है, साजिश है, ये सब ठीक है, उनसे मैं कहूंगी कि एक बार आए और देखें यहाँ पे कि लोगों की क्या हाल है और ये जो तथ्य हैं वो देखें आप। क्योंकि ये सब मैं यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हूँ और दिखा रही हूँ, ये झूठा नहीं है, ये भी सच है।
रवीश कुमार जी से मैं कहूंगी कि वो आके देखें, जो बोल रहे हैं कि भैया तथ्यों की कमी है बैठ के स्टूडियो में। आप एक बार आइए सर, आके देखिए, ये लोगों को देखिए कैसे हिंदू जो हैं वो बिलख रहे हैं। आप एक बार आइए और देखिए, और ये सब किया गया है मुस्लिमों द्वारा। और आप कैमरा से मैन से मैं कहूंगी देखिए, दिखाएं, ये देखिए कैसे लोग बाहर बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे। तो चाहे बीजेपी हो और चाहे यहाँ की सरकार हो, उनका तो क्या ही कहना हो, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव, अबे सबका मुंह बंद है, कोई नहीं बोल रहा है। ममता बनर्जी यहाँ की इस राज्य की मुख्यमंत्री हैं, उनका एक ट्वीट आप जाके देख लीजिए, उनके ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट आपको नहीं मिलेगा इन पीड़ित परिवारों को लेके, ना सहानुभूति ना कुछ। मिलना तो छोड़िए, एक ट्वीट तक वो नहीं की है। बस इनको वोट चाहिए, वोट बैंक। बस हिंदू जो है सिर्फ वोट बैंक बन के रह गए हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे यहाँ की मुख्यमंत्री, यहाँ की सरकार हो, उसके लिए और कुछ नहीं, इससे ज्यादा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।